Welcome to your own channel The Current World. So guys, today we'll discuss about NCERT Indian Geography Chapter 5 जिसका नाम है तटवर्ती मैदान प्रदेश विद ऑल क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते चलेंगे इस टॉपिक के साथ साथ। कहीं ना कहीं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। सो गाइज आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखना और पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल जड़ से आपको समझाते चलेंगे, क्या डीपली इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको बताते चलेंगे। सो गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जो करना। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज यह भारत के तटवर्ती भागों पर पाए जाने वाले मैदान हैं। यह मैदान कच्छ प्रायद्वीप से लेकर के स्वर्ण रेखा नदी तक फैले हुए हैं पूरी तरीके से, ठीक है। अगर इनके मैदानों प्रदेश की विस्तृत जो है दूरी की बात करें तो 6000 किलोमीटर की दूरी में फैले हुए हैं। इस मैदान का निर्माण विभिन्न नदियों के द्वारा हुआ है। इस मैदानी प्रदेश की दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। दो प्रमुख भाग कौन कौन से? एक तो ईस्ट वाला भाग हो गया और एक हो गया वेस्ट भाग, यानी कि जो है पूर्व तटवर्ती मैदान, एक हो गया पश्चिम तटवर्ती मैदान, ठीक है। दो भागों में बांटा गया। अब आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है पश्चिमी तटवर्ती मैदान। पश्चिमी तटवर्ती मैदान से स्टार्टिंग करते हैं। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर फैक्ट ये है, आपको बताना चाहेंगे, कल भी मैंने ये वीडियो में बताया था जब हमने तटों के बारे में बात की थी, जब हमने पठारों के बारे में बात की थी, तब आपको हमने बताया था कि जो भारत का मैप है, यानी कि जो भारत की जो पोजीशन है वो थोड़ा सा जो क्या है, जो पश्चिम की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है, जिससे यहाँ पर नदियाँ बहुत स्पीड में इधर की ओर यानी कि अरब सागर में गिरती जाके हैं। लेकिन इधर थोड़ी ऊंचाई है तो नदियाँ बहुत ही स्लो जाती हैं और मिट्टी यानी कि बहुत ज़्यादा अपरदन करती जाती हैं, रास्ताओं को काटती फाटती जाती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ही नदियाँ जो स्लो बहती है। यानी कि इधर जो नदियों की चौड़ाई है यानी कि ईस्ट साइड में बहुत ज़्यादा पाई जाती है नदियों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर मैदान जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिलते हैं, बहुत बड़े मैदान पाए जाते हैं चौड़ाई के रूप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पीड से जाती हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं और यहाँ पर क्या है, लंबाई कम पाई जाती है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखना, इसी को समझते हुए आप हर चीज़ को समझते चलेंगे, ठीक है। कच्छ प्रायद्वीप से लेकर के कन्याकुमारी के मध्य स्थित पश्चिमी तटवर्ती मैदान का निर्माण नदमुख बनाने वाली नदियों द्वारा हुआ है। नदमुख क्या होता है? जैसा कि अभी आपको बताया कि नदमुख बनाने वाली नदियाँ जो हैं वो विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण नहीं करती हैं, अतः यह सकरे जो है मैदान होने से यहाँ पर क्या होती है, इनकी जो चौड़ाई होती है कम होती है। 50 से लेकर के 100 किलोमीटर के बीच में चौड़ाई पाई जाती है और इनकी औसत ऊंचाई 64 किलोमीटर तक होती है, कि बहुत कम होती है। क्योंकि यहाँ पर गाइस क्या है, इस भाग यानी कि जो वेस्ट का भाग है भारत का वो झुका हुआ है अरब सागर की ओर, इसलिए नदियाँ यहाँ पर स्पीड से जाती हैं। जैसे कि आप कोई ऊंचे भाग से पानी को अगर डालें बर्तन से तो पानी बहुत स्पीड में जाएगा, अगर आप पानी को ऊपर की ओर चढ़ाएंगे बहुत ही जो है टेढ़ा मेढ़ा होकर के ऐसे जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। वेस्ट साइड में यहाँ पर जो तीव्र ढाल पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर पानी जो है, नदियों का पानी बहुत तीव्र गति से जाता है। जो मैदान यहाँ पर चौड़ाइयाँ कम पाई जाती हैं और ईस्ट में क्या है, ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर पानी जो है बहुत ही कम स्पीड में जाता है और यहाँ पर इसलिए चौड़े मैदान पाए जाते हैं। तो यही यहाँ पर फैक्ट है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई इतनी है आपको बता दिया है, ठीक है। तो नदमुख होता क्या है? नदमुख क्या होता है? जब नदी प्रवाहित क्षेत्र में कठोर चट्टानों से होकर के गुजरती है और वो भाग ऊंचा नहीं होता है, नीचा होता है, जो है सकरे पाए जाते हैं मैदान, वहाँ पे जो है ये नदियाँ तीव्र गति से जो है आगे बढ़ती हैं। नदी का मार्ग छोटा होने पर नदी का अवसाद इकट्ठे नहीं कर पाती है, ठीक है। अवसाद का मतलब होता है कि जो मिट्टी होती है, जो उपजाऊ मिट्टी ले जाती है नदियाँ, वो वहाँ पे इकट्ठा नहीं हो पाती हैं। तो नदी की गति से अत्यधिक तीव्र होने से वहाँ पर अवसाद सहित महासागर में गिरती हैं। तो अवसाद वो चले आते हैं उसके साथ में, तो उपजाऊ मिट्टी अधिकतम नहीं हो पाती है और जो अवसाद वहाँ पे गिर जाते हैं समुद्र के अंदर यानी कि अरब सागर में, उनको भी ज्वार भाटा आने पर क्या होता है, वो भी उसको इस मिट्टी को लिए जाते हैं अपने साथ में। जिन क्षेत्रों में ज्वारी गतिविधियाँ अधिक होती हैं तो वहाँ पर जमा होने नहीं देता ज्वार भाटा, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। अतः नदी के बिना अवसाद जमा किए सीधे महासागर में गिरने से नदमुख का निर्माण होता है। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान को भी लगभग जो है कई सारे भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है उसके बारे में बात करें तो एक कच्छ का मैदान, काठियावाद का मैदान, गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान, कन्नड़ का मैदान, मालाबार का मैदान, सारे इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप अनसॉल्व पेपर उठा के देख सकते हैं। तो पहला है कच्छ का मैदान जो कि पूरी तरीके से गुजरात में स्थित है, और जो काठियावाद का मैदान है वो सौराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर गुजरात में ही लेकिन सौराष्ट्र बोला जाता है इन दोनों पार्टों को मिला करके, ठीक है। और जो गुजरात का मैदान है वो पूरे गुजरात को कवर करता है,
काफ़ी बड़ा मैदान माना जाता है। कोंकण का मैदान महाराष्ट्र में, कन्नड़ का मैदान तमिलनाडु केरल की तरफ, मालाबार का मैदान जो है नीचे तमिलनाडु यानी कि जो है कर्नाटका की तरफ आ जाता है। तो सबसे पहला है कच्छ का मैदान। तो सिंधु नदी के अवसादों से निर्मित चौड़े व समतल कच्छ के मैदानी क्षेत्र में ज्वार आते हैं। ज्वारों के आंतरिक भाग में प्रवेश करने से मृदा में लवणता की सांद्रता बढ़ जाने से यहाँ की मृदा लबड़ी बन जाने के कारण यहाँ कृषि के लिए वो अनुपयोगी है। अनुपयोगी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है जो कच्छ के मैदान, यहाँ पर जो मिट्टी लाती है नदियाँ बहा करके, चौड़ाई कम होती है, जो मिट्टी होती है वो ज्वार आकर के ज्वार इनकी सतह से टकराते हैं और ज्वार क्या कर जाते हैं, अपने साथ वो मिट्टी ले आते हैं और वो मिट्टी खारी हो जाती है और खारी जगह पर खेती करना इम्पॉसिबल है। ये फंड ऑफ फील्ड का है। ठीक है, अगला है काठियावाड़ और यानी कि सौराष्ट्र के मैदान की बात करें तो मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों से द्वारा निर्मित काठियावाड़ का मैदान एक सकरा मैदान होने के कारण यहाँ पर कृषि अनुपयोगी नहीं है। यहाँ पर कृषि नहीं हो पाती अच्छे से, ये सकरा मैदान है, सकरे भाग में कृषि अच्छे से नहीं हो पाती है, ऐसे ही थोड़ी बहुत यहाँ पर कृषि हो पाती है। अब बात करते हैं गुजरात के मैदान की। गुजरात के दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र में स्थित माही, साबरमती, ठीक है, नर्मदा व ताप्ती नदियों के अवसाद से निर्मित गुजरात का मैदानी क्षेत्र चौड़ा होने से यहाँ पर कृषि के लिए बहुत ही यहाँ पर जो उपयोगी मौसम, इन्वायरमेंट और साथ ही साथ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरा ये क्षेत्र जो है गुजरात का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर जो है गुजरात का जो मैदान है वो पूरे क्षेत्र को कवर करता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर कृषि करना बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके लिए सारे जो फैसिलिटी यानी कि जो मिट्टी होती है वो पहली बार ज्वार भाटा टकरा नहीं पाती है, क्योंकि वो मिट्टी रुक जाती है पूरे भागों को अगर मिलाया जाए तो, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कृषि करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कोंकण का मैदान। कोंकण का मैदान मुख्य रूप से महाराष्ट्र तथा गोवा को कवर करता है। गोवा और महाराष्ट्र के अंदर जो है गोवा और महाराष्ट्र के बीच में पूरा का पूरा कोंकण मैदान फैला हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कोंकण का मैदान किन दो राज्यों के बीच में फैला हुआ है तो महाराष्ट्र तथा गोवा आप टिक कर देंगे। ठीक है, और कोंकण का मैदान बहुत ही सकरा और पथरीला होने के कारण यहाँ पर ज़्यादातर जो फसलें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वह नारियल, काजू, आम जैसी वाणिज्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। वाणिज्य का मतलब ये होता है कि जो फसलें तुरंत मार्केट में जाकर के हमको पैसा दिला दें वही वाणिज्य फसलें कहलाती हैं। यहाँ पर होने वाली मानसून पूर्वी वर्षा को आम्र वर्षा भी कहते हैं, जो आम की खेती के लिए बहुत लाभदायक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कन्नड़ के मैदान की। तो कन्नड़ का जो मैदान है वो कर्नाटक के तटवर्ती भाग में फैला हुआ है। ठीक है, और कन्नड़ के मैदान में नदियाँ जलप्रपात बनाते हुए गिरती हैं। यहाँ पर क्या है, सारावती नदी जो है प्रसिद्ध जोंग फाल का निर्माण करती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो जलप्रपात है, जोंग फाल जलप्रपात है, वो किस नदी से बनता है, वो शरावती नदी के द्वारा बनाया जाता है, इसको आप याद रखना। ठीक है, और किस मैदान में, कन्नड़ के प्रसिद्ध मैदान में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो जोंगफाल को गोरोसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ है तो आप बता सकते हैं कि भाई कर्नाटक में है और कन्नड़ के मैदान में स्थित है, और जो शरावती नदी आती है उसी के द्वारा ये बनता है। यहाँ पर होने वाली मानसून पूर्वी वर्षा जो है चेरा ब्लासम कहवा काफ़ी के लिए खेती के लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है मालाबार के मैदान। तो मुख्यतः केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित चौड़ा मालाबार के मैदान में बहुत सी लैगून झीलें पाई जाती हैं, जो स्थानीय भाषा में क्याल कहलाती हैं। लैगून झीलें लबड़ी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे अष्टामुड़ी हो गई और बेम्बनाड़ हो गई, तो ये जो झीलें हैं वो जो है पूरी तरीके से खारी झील मानी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पुन्ना मादा क्याल व प्रतिवर्ष होने वाली नौका दौड़ में बल्लम काली नेहरू ट्रॉफी कहा जाता है। यहाँ पर जो नौका दौड़ होती है इन झीलों के अंदर, जो ये झीलें हैं, लैगून झीलें, यहाँ पर नौका दौड़ जो केरल में होती है भाई, वो बहुत ही फेमस है। और इसी नौका दौड़ में अगर आपसे पूछा जाए कि नौका दौड़ में कौन सी ट्रॉफी इनाम के रूप में प्रदान की जाती है तो आप बता देना बल्लम काली नेहरू ट्रॉफी प्रदान की जाती है। ठीक है, सो गाइज आपको बताना चाहते हैं, अब पूर्वी तटवर्ती मैदान की बात करें तो जैसा कि आपको बताया कि यह भाई ऊंचाई पर स्थित है, तो यहाँ पर नदियाँ बहुत धीरे धीरे चलती हैं, बहुत ज़्यादा अपरदन करती हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी को जो है बढ़ाती चलती हैं धीरे धीरे, तो ये समुद्र के अंदर मिट्टी नहीं डाल पाती हैं और डेल्टा इससे नहीं टकरा पाता है। ठीक है, सबसे बात अगर हम करें तो डेल्टा बनाने वाली नदियों से निर्मित पूर्वी तटवर्ती मैदान 100 से लेकर के 150 किलोमीटर या उससे अधिक चौड़ाई वाले होते हैं।
यानी कि पूर्वी तटवर्ती जो मैदान है वो ज़्यादा चौड़ा है और जो पश्चिमी जो तटवर्ती मैदान है वो कम चौड़ा है, आपको अभी बताया भी मैंने। तो स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी के मध्य मुख्यतः उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में स्थित यह मैदान उत्तरी सरोकार तथा कोरोमंडल दो प्रमुख मैदान माने जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से जो है ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में स्थित है। और इस मैदान के उत्तरी सरोकार तथा कोरोमंडल में जो है दो प्रमुख मैदान हैं, जैसे स्वर्ण रेखा से कृष्णा नदी के मध्य में ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरोकार के मैदान स्थित हैं। ठीक है, उत्तरी सरोकार के मैदान स्थित हैं पूरी तरीके से। ये देखिए यहाँ पर स्वर्ण रेखा से लेकर के कृष्णा नदी तक उत्तरी सरोकार का मैदान स्थित है। और आगे बात करें तो पूर्वी तटवर्ती मैदान में जो है, आगे अगर बात करें हम कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक कोरोमंडल का मैदान बहुत ही ज़्यादा इसके बीच में बसा हुआ है। ठीक है, तो पूर्वी तटवर्ती जो मैदान है उसके प्रादेशिक कुछ विभाजन किया गया है, जैसे उत्कल के मैदान, आंध्रा का मैदान, तमिलनाडु के मैदान। ठीक है, उत्कल का मैदान यहाँ पर ये है मैप में, देखिए उत्कल का मैदान जो है वो स्वर्ण रेखा के नदी के द्वारा बनाया जाता है और आंध्रा का आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तमिलनाडु का तमिलनाडु में। आइए डीपली चर्चा करते हैं एक एक करके इन पर। तो उत्कल के अगर बात मैदान की इस वाले मैदान की अगर बात करें तो ओडिशा में स्थित महानदी के अवसादों से निर्मित होता है। यह काफ़ी चौड़ा व उपजाऊ है। यहाँ पर प्रसिद्ध लैगून झील पाई जाती हैं जो सबसे लवड़ी होती हैं। और इसी उत्कल के मैदान में चिल्का झील पाई जाती है, भारत की सबसे बड़ी खारी झील कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्कल के मैदान में स्थित है, बिल्कुल यहाँ पर कोने में इस तरीके से। ठीक है, तो उत्कल के मैदान में ये पाई जाती है प्रसिद्ध चिल्का झील। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है भाई चिल्का झील किस मैदान में पाई जाती है, तो उत्कल के मैदान में चिल्का झील पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं आंध्र के मैदान की। आंध्र प्रदेश में गोदावरी तथा कृष्णा नदी द्वारा निर्मित आंध्र के मैदानी क्षेत्र में मध्य भाग में मीठे पानी की कोलेरू झील पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कोलेरू झील किस मैदान में पाई जाती है, तो आंध्रा के मैदान में कोलेरू झील पाई जाती है और आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है। इसी मैदान के दक्षिण भाग में पुलिकट नामक लैगून झील है। पुलिकट भी याद रखना, एग्जाम में कई बार ये भी झील पूछी गई है। तो पुलिकट झील बिल्कुल ही इसके दक्षिण में स्थित है और इसी झील में श्रीहरिकोटा नामक द्वीप है, जहाँ पर हमारे स्पेस जो है अंतरिक्ष जो केंद्र है सतीश धवन वहाँ पर स्थित है। और इसी से अक्सर सैटेलाइट जैसी जो रॉकेट हैं वो लॉन्च किए जाते हैं अंतरिक्ष में सैटेलाइट लगाने के लिए। अगला हमारा जो मैदान है वो है तमिलनाडु का मैदान। तो गाइस कावेरी नदी द्वारा निर्मित तमिलनाडु के मैदानों के अत्यधिक उपजाऊ होने से यहाँ इसका उपयोग चावल की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे दक्षिण भारत का सबसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर लैगून झील की हमने, चिल्का झील बहुत इंपॉर्टेंट है और मीठे पानी की कोलेरू झील आप याद रखना। और जो सतीश धवन जो स्पेस अंतरिक्ष केंद्र है इसको आप याद रखना कि वो कहीं ना कहीं पुलिकट नामक लैगून झील में स्थित है। इसको भी आप याद रखना, कहाँ, आंध्र प्रदेश के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाद्यान्न का कटोरा भाई तमिलनाडु के मैदानों को कहा जाता है, खेती के लिए बहुत उपयोगी। यहाँ पर चावल बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो अभी कंपैरिजन करके देखते हैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान में क्या अंतर है, पूर्वी तटवर्ती मैदान में क्या अंतर है। तो कच्छ प्रायद्वीप से लेकर के कन्याकुमारी मध्य में पश्चिमी तटवर्ती मैदान पाया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी के मध्य में स्थित पूर्वी तटवर्ती मैदान है। इसका निर्माण माही, साबरमती, नर्मदा, तापी, जुआरी, रसोल, प्यारी नदियाँ द्वारा हुआ है। और जो हमारा पूर्वी तटवर्ती मैदान है इसका निर्माण कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी नदी द्वारा हुआ है। तो दूसरा अगर पश्चिमी तट की बात करें तो यहाँ की नदियाँ नदमुख का निर्माण करती हैं। नदमुख का मतलब है कि यहाँ पर सकरे जो है नदियाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं क्योंकि यहाँ पर ढाल पाया जाता है। दक्षिण भारत का हमारा जो पश्चिमी इलाका है वो बहुत ही सकरा है, बहुत ही ढाल वाला है, इसलिए यहाँ पर नदियाँ बहुत स्पीड में चलती हैं, जिनकी चौड़ाई 50 से 100 मीटर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण कर चौड़े मैदान बनाती हैं जो 100 से लेकर के 150 या उससे अधिक चौड़े पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो है ऊबड़ खाबड़ मैदान पाए जाते हैं, यहाँ समतल मैदान पाए जाते हैं। यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा भारी वर्षा होती है। यहाँ पर जो है पवनों द्वारा वर्षा प्राप्त होती है कौन सी, दक्षिण पश्चिमी तथा उत्तर पूर्व मानसून द्वारा पवनें वर्षा करती हैं। और जो हमारा पश्चिमी हमारा मैदान है यहाँ अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। लेकिन जो हमारा पूर्वी मैदान है इस क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण से उपजाऊ जड़ोर मृदा पाई जाती है। जो पश्चिमी मैदान है इस मैदान में वाणिज्य कृषि की जाती है, जैसे कि काजू। वाणिज्य का मतलब होता है तुरंत जाओ मार्केट में पैसा पा जाओ। काजू, आम, नारियल जैसी फसलें उत्पादन की जाती हैं और यहाँ पर मुख्यतः चावल उत्पादित किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा पश्चिमी मैदान है यहाँ पर लैगून झीलें पाई जाती हैं जो कि पूरी तरीके से खारी पाई जाती हैं
और यहाँ पर जो है लैगून झीलें भी पाई जाती है इसमें भी, और नदियों द्वारा निर्मित जलप्रपात का उपयोग जल विद्युत का उत्पादन में भी यहाँ पर होता है, और इसमें पाए जाने वाले डेल्टाओं का प्रयोग नौकायन के लिए किया जाता है, जो पूर्वी जो मैदान हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है, तो गाइज़ उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सारे जो हमारा जो मैदान था, जो हमारा तटवर्ती मैदान था, उसको उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना। सो गाइज़ जय हिंद।